राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका ब्रेन एक्स में। एक समय की बात है जब भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी से कहा, देखो लक्ष्मी, धरती पर लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। हर जगह नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही है। इस पर लक्ष्मी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओह प्रभु, यह भक्ति आपको पाने के लिए नहीं, मुझे यानी कि धन की देवी को पाने के लिए बढ़ी है। नारायण ने अचरज से पूछा, लेकिन लोग तो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं कहते। लक्ष्मी जी ने प्रति उत्तर दिया, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए इसकी परीक्षा कर लेते हैं। इस पर नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुंचे और एक घर के द्वार पर दस्तक दी। घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण रूपी नारायण बोले, मैं यहाँ भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। घर के मालिक ने उनका स्वागत करते हुए कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे घर में रहिए। जल्दी गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कथा की तैयारी कर दी गई। पहले दिन कुछ ही लोग आए, पर जब भगवान स्वयं कथा सुनाने लगे तो संगत बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन भीड़ और भी अधिक हो गई। नारायण प्रसन्न हुए कि लोगों में इतनी भक्ति है। इसी बीच लक्ष्मी जी एक वृद्ध महिला का रूप लेकर उसी गांव में प्रवेश कर गई। एक महिला जो ताला बंद कर कथा सुनने जा रही थी, उसके द्वार पर लक्ष्मी जी पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। महिला ने कहा, माता जी मुझे प्रवचन में जाना है, 3:30 बज चुके हैं। लक्ष्मी जी ने फिर आग्रह किया, बेटी प्यास लगी है। महिला ने पानी लाकर दिया, जिसे पानी पीने के बाद वो लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह महिला अचंभित हो गई और लक्ष्मी जी को भोजन कराने का आग्रह करने लगी, परंतु लक्ष्मी जी ने मना कर दिया और कहा कि वह अब जा रही है। इस घटना के बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या घट गई। नारायण ने कारण पूछा तो किसी ने बताया, एक चमत्कारी माताजी आई हैं, जिनके आशीर्वाद से घरेलू सामान सोने का हो जाता है। यह सुनकर यजमान सेठ जी भी कथा से उठकर लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, मैं आपको अपने घर में ठहराना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, जब तक यहाँ संत है मैं नहीं ठहर सकती। सेठ जी ने भगवान नारायण को धर्मशाला में ठहराने का आदेश दे दिया। जब नारायण जी ने सेठ जी से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब आप यहाँ से जाओ, आपको धर्मशाला में ठहरना होगा, क्योंकि मुझे किसी